श्री राधे राधे। भक्तों, यदि संत का संग मिल जाए तो संत मिलन सम सुख जग नाही, ये बात बिल्कुल सत्य प्रमाणित हो जाती है। चाहे तुम किसी छोटी जाति में पैदा हुए हो, चाहे कोई ऐसे क्षेत्र में जन्म हुआ हो जहाँ कोई तीर्थ न हो, चाहे आपकी पढ़ाई लिखाई भले ही भक्ति की न हो पाई हो, लेकिन महान संत पुरुष का संग मिलने पर जीवन का अद्भुत आध्यात्मिक उत्कर्ष होता है। ऐसे ही एक महान चरित्र को आज से आप श्रवण करने जा रहे हैं, जिनका नाम सदी से विराजमान है महाराज, वो श्री ज्ञानदास सिंह जादौन। अब वो जादौन उपाधि उनकी जाति के अनुसार है। श्री ज्ञानदास वैसे गुरुदेव का नाम रखा, गुरुदेव ने जो नाम रखा दीक्षा वाला, वो है श्री ज्ञानदास जी। लेकिन यदि उनके घर के हिसाब से बताया जाए तो श्री ज्ञानदास सिंह जादौन नाम है। महाराज वो विराजमान है, शरीर से भी वृद्ध हैं और भगवान की लीला में ही लीन रहते हैं। वो लीला भी कौन सी, बड़ी उच्च कोट की सरस लीला, मिथिला वाली लीला में लीन रहते हैं। आप इसको समझने के लिए मैं आपको संकेत कर रहा हूँ कि मिथिला वाली लीला कौन सी है। श्री सियाजू के छोटे भैया के रूप में अंदर से, अर्थात भक्ति में, वो अपने को सिया जी के छोटे भैया के रूप में रखते हैं और उनका वो भक्ति वाला जो स्वरूप वाला नाम है वो श्रृंगार निधि है। जानकी माता के छोटे भाई का नाम श्रृंगार निधि, वही नाम गुरुदेव की कृपा से इनको लीला के सुख के अनुसार प्राप्त हो चुका है। इतनी ऊंची स्थिति है इनकी, विराजमान है ये। हम बताएंगे आपको। झींझक नाम की जगह है कानपुर देहात में, वहाँ पर विराजमान है। और अत्रि चंद्रवंश क्षत्रिय में जन्म हुआ था इनका, गोत्र है इनका अत्रि चंद्रवंश क्षत्रिय है। संवत 2008 में जन्म हुआ, कृष्ण पक्ष के माघ महीने के बुधवार को, और जिला कानपुर देहात, ग्राम सुखशाहपुर में जन्म हुआ। इनके पिता का नाम श्री फूल सिंह जादौन था। माता जी का नाम श्रीमती राजकुंवर जादौन था। माता की आध्यात्मिक प्रकृति थी, अर्थात इनकी माता श्री ज्ञानदास जी की जो माता जी थी वो एक आध्यात्मिक प्रकृति की महिला थी। इनके माता पिता के गुरुदेव श्री वृंदावन के कोई संत थे, ज्ञानदास जी के माता पिता के गुरुदेव। और पिताजी की धार्मिक ग्रंथों जैसे रामायण भागवत आदि के अध्ययन में बहुत रुचि थी। इसी कारण ज्ञानदास को भी ग्रंथ अध्ययन की इच्छा सहज थी और बचपन में भी भगवान भोले बाबा की सेवा में लगे हुए रहते थे। श्री शंकर भगवान को नित्य जल चढ़ाते और सीताराम नाम का जप किया करते। ये ज्ञानदास जी के बचपन की बात मैं आपको बता रहा हूँ। बाल्यकाल बहुत गरीबी में बीता था। माता ने इनके 7 संतानों का मातृपद प्राप्त किया था। कुल मिला के 6 भाई और 1 बहन। इनका विवाह भी हुआ भक्तों, और धर्म पत्नी जो कृष्णा नाम की, वो गुरु प्रदत्त नाम कृष्णा दासी उसका,
क्योंकि गुरुदेव ने दोनों पर कृपा की थी, ज्ञानदास के ऊपर भी, इनकी धर्मपत्नी के ऊपर भी। और भक्ति से भरा हुआ जीवन है इनका। 4 संतान भी हैं इनके। सबसे बड़े पुत्र राजस्थान में नौकरी करते हैं, उनसे छोटे वाले गिफ्ट सेंटर में काम करते हैं। तीसरे नंबर के पुत्र न्यायालय में, और सबसे छोटे पुत्र वकील हैं। चारों लड़के पूज्य राम हर्षणदास जी महाराज से दीक्षा प्राप्त है। राम हर्षणदास जी महाराज को संत लोग सरकार जी कहते हैं, सरकार स्वामी सरकार जी। तो श्री सरकार अर्थात श्री राम हर्षणदास जी महाराज के शरणापन्न हैं लोग। यहाँ तक कि बहुएं भी सरकार से दीक्षित हैं, बेटा बहू सब। और शिक्षा की दृष्टि से कहा जाए तो पढ़ाई में इनका ध्यान ज़्यादा नहीं रहता था, भक्ति में ध्यान ज़्यादा रहता था। इसलिए पढ़ाई की तरफ अधिक ध्यान न देने के कारण, भगवान में ही ध्यान रखने के कारण ज़्यादा पढ़ाई में नहीं आगे बढ़ते थे। बस सेकंड डिवीज़न पास हो जाते थे, इतना ही होता था। सन 1961 में कक्षा 1 की पढ़ाई के लिए एडमिशन हुआ था, और सन 1972 में ग्रेजुएट अर्थात बीए पास किया। पढ़ाई के दौरान बहुत आर्थिक समस्याओं से गुजरना पड़ा, बड़ी मुश्किल से ही खर्च चल पाता था। पिताजी जैसे तैसे मुश्किल से पढ़ाते थे। इतनी कठिनाई थी कि 2 जनों में एक विषय की एक किताब मुश्किल से पढ़ने को मिलती थी। गरीबी जिन्होंने देखा उन्हीं की समझ में बातें आएंगी। और 13 मई सन 1971 में इनके पिताजी साकेतवासी हो गए। इसके बाद जैसे तैसे इन्होंने बीए की पढ़ाई पूरी की। आगे पढ़ाई में बहुत दिक्कत हुई। छोटे भाइयों का ग्वालियर में एमए की पढ़ाई के लिए एडमिशन करवा दिया था, लेकिन इनके ऊपर घर का भार आ गया। तो संस्कृत से एमए की पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन अर्थाभाव में नहीं कर पाए। दोबारा हिंदी से एमए का एडमिशन दिया, लेकिन आर्थिक दिक्कत के कारण वो भी नहीं कर पाए। अब भगवान की कृपा से इनके भरण पोषण योगक्षेम का भार ठाकुर जी के ऊपर था अब तो, क्योंकि गुरुदेव के भक्त थे। सौभाग्य कहिए कि जिला सीधी में 1977 में डिस्ट्रिक्ट जज के रीडर की नौकरी इनको न्यायालय में प्राप्त हो गई, सरकारी नौकरी। भक्ति तो इनके अंदर बचपन से ही थी। शिव जी के प्रति बड़ा भाव था, रोजाना शिव जी की सेवा करते थे। और आपने मानस में पढ़ा ही है, शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भक्ति राम पद होई। अब वही होने वाला है। शिव जी की बहुत सेवा किया था, अब राम भक्ति प्राप्त होने वाली। जब ये 30 साल के थे तो इनके मन में बहुत हुड़क उत्पन्न हुई कि मुझे कोई गुरु मिल जाए, कोई गुरुदेव महान भगवत भक्ति वाले मिल जाएं, और ऐसे गुरु मिलें जिनकी भक्ति के प्रताप से वे भी भक्त हो जाएं। तो 1984 में अनायास ही खजुआ धाम पहुंच गए, और वहां सरकार का दर्शन हुआ, अर्थात स्वामी राम हर्षणदास जी महाराज का दर्शन हुआ। जब दोपहर को गए तो वहां सरकार का उपदेश चल रहा था। जिसमें महाराज जी श्री राम हर्षणदास जी महाराज उपदेश दे करके चले तो ये दौड़े कि सरकार के चरण छू लें, लेकिन किसी कारण से चरण छूने नहीं पाए। तो इनको बड़ा कष्ट हुआ। इनको लगा कि हम बहुत पापी हैं, इसलिए आज सरकार का चरण नहीं छू पाए। बहुत दुखी हुए कि हम बहुत पापी हैं, इसलिए इतने महान संत का चरण नहीं छू पाए।
पर उसी रात को फिर लीला हुई और स्वप्न में देखा कि सरकार के चरण छू रहे हैं और सरकार मुस्कुरा करके इनको आशीर्वाद दे रहे हैं। इनके मन में आया यदि आज हम चरण न छू पाए तो स्वप्न में गुरुदेव ने चरण छुआ दिया मुझको, तो अब फिर से हो सकता है प्रत्यक्ष चरण छूने को मिल जाए। फिर गए और ऐसा लगा कि जैसे गुरुदेव उनका इंतजार कर रहे हैं और गुरुदेव अर्थात श्री स्वामी रामअचल दास जी महाराज का चरण स्पर्श करने को आसानी से प्राप्त हो गए इनको। और खजुआ धाम जहाँ से सीताराम जी की विवाह लीला, जन्म लीला, धनुष भंग लीला, पुष्प वाटिका आदि लीला चल रही थी, वहीं खजुआ धाम में लीला दर्शन किया। 2 दिन तक लीला दर्शन करते रहे। इतना आनंद जीवन में कभी मिला नहीं था इनको। और छुट्टी खत्म हो गई, नौकरी करते थे ना, तो छुट्टी खत्म हो गई तो नौकरी में जाना था। इस कारण आगे की लीला का दर्शन नहीं कर पाए। जब सुबह नौकरी पर गए और दफ्तर में फाइल्स खोली, उन फाइलों में उनको वही लीला प्रत्यक्ष दिखने लगी जिन लीलाओं का खजुआ धाम में दर्शन किया था। और दोनों दंपति सरकार से 1984 में जिला सीधी, जो कि रेवा से 80 किलोमीटर पूर्व में है, शरणापन्न हुए और दोनों साथ में ही भजन में लग गए। इनके एक गुरु भाई जो 1 साल बड़े थे, उन्होंने दीक्षा के बाद मंत्र कैसे किया जाता है, अनुष्ठान किसी विधि से होता है, ये सब अच्छे से समझाया। और शरणापन्न होने के तीसरे दिन से मंत्र जप में लग गए। 4-5 दिन बाद मंत्र का अनुष्ठान चालू कर दिया। बीच में गैप आ गया। अनुष्ठान में भक्तों में बाधा आती, इसलिए मेरी राय में निष्काम जप करना चाहिए। अनुष्ठान में बाधा आ गई तो दुख होता फिर। तो गुरु भाई ने इनके कहा कि अनुष्ठान आपका खंडित हो गया, आपको दोबारा करना पड़ेगा। फिर दोबारा अनुष्ठान करके तब उसको पूरा किया। इस प्रकार सदगुरुदेव भगवान की कृपा से महीने में 2 अनुष्ठान इनके द्वारा हुए। और जब इनकी पत्नी बैठती थी जप करने में तो उसका भी बहुत सुंदर भावपूर्ण जप होता था। तो एक दिन सीधी में एक कार्यक्रम में, जिसमें मुखिया जी ने कहा कि कोई भी कार्यक्रम हो तो उसमें रास संकीर्तन होना चाहिए। उसमें गुरु भाई से और गुरु बहन से, जब जो गुरु भाई होंगे वो आपस में मिलेंगे, गुरु बहन होंगे वो आपस में मिलेंगे। संकीर्तन हो रहा था तो अनेक वाद्यों के साथ नृत्य भी हुआ। और जब सब गुरु भाई आपस में गले मिलने लगे तो एक गुरु भाई से गले मिलने जैसे ही पहुंचे, उन्होंने इनको बंदर की तरह से दांत किटकिटाया। तो चकित हो गए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद किसी और से गले नहीं लगे। और जाति के कारण भक्तों, क्योंकि ब्राह्मण जाति के नहीं थे, तो उस व्यक्ति के मन में भक्ति कम थी, जातिवाद ज्यादा था, तो वो गले नहीं मिला। इसलिए वो, तो इन्होंने निश्चय कर लिया कि मुझे खूब तपस्या अर्थात खूब भक्ति करनी है, उसी से मैं आगे बढ़ पाऊंगा। राधे भक्तों, ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है जब कोई अपने ऊंची जाति का अहंकार करके
किसी ऐसे भक्त का तिरस्कार कर देता है जो ऊंची जाति का न हो, ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है। भगवान उसके ऊपर नाराज होते हैं। किसी भक्त का अपमान नहीं करना चाहिए। लेकिन ज्ञानदास जी के साथ ऐसा हो गया। वो तो गुरु भाई समझकर गले मिलना चाहते थे, लेकिन वो ऊंची जाति का अपने को मान करके, इनको नीची जाति का मान करके दांत किटकिटाए और फिर घूसा भी मार दिए। तो ये नाराज नहीं हुए, उनको कुछ बोले भी नहीं। ज्ञानदास जी बिल्कुल क्रोध नहीं आया इनको, और मन में यही गुरुदेव से पता कर लिया था कि भगवान तो महाराज सभी के लिए होते हैं। बोले बिल्कुल, इसमें कोई भी भगवान के लिए पक्षपात नहीं होता जाति आदि का। फिर निश्चय कर लिया कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी, उनका सच्चा भक्त बनना, मुझे जाति से क्या लेना देना। और भगवान के मंत्र जप में लग गए और मैथिली माधुर्यामृतम नाम का ग्रंथ लिखा। इतनी कृपा हो गई इनके ऊपर। श्री मैथिली माधुर्यामृतम, ऐसा दिव्य ग्रंथ ज्ञानदास जी ने लिखा भक्ति के प्रताप से। और जिस गुरु भाई ने घूसा मारा था, गले मिलने में बाधा डाला था, नहीं मिला और घूसा भी मारा, उसको भी दूर से दंडवत करते थे। और उनका भाव यही था कि ये भले नहीं मुझको गले लगाएं, लेकिन हम तो इनको दूर से प्रणाम कर लेंगे। और एक बार गुरु भाई कुछ थे जो सरकार द्वारा रचित, सरकार अर्थात रामकृष्ण दास जी महाराज, जिनको संत लोग सरकार बोलते थे, तो उनके द्वारा रचित श्री प्रेम रामायण ग्रंथ के अखंड पाठ के लिए रेवा गए। वहाँ सब संगत में बैठे, किसी को उठाया नहीं गया। लेकिन अब क्या कहें, कहने में संकोच लगता है कि कुछ ब्राह्मण लोग थे जो इनके क्षत्रिय होने के कारण इनको अछूत समझ करके वहाँ से उठा दिया। फिर इनके मन में यही आया कि तप करो तप करो, और क्रोध इस बार भी नहीं आया इनको। भले ही बड़े समाज में अपमान इनका किया गया, उठा दिया गया कि तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम हमारे बगल में नहीं बैठ सकते, लेकिन फिर भी दुखी नहीं हुए, न क्रोध किए। और वहाँ प्रसाद का कण मुख में डाला और चल पड़े। प्रसाद का तिरस्कार नहीं किया, सबको प्रणाम भी किया। प्रसाद का कण मुख में डाला और चल पड़े भगवान की भक्ति और तपस्या के लिए। तिरस्कार इनका वरदान साबित हुआ, क्योंकि पूरा समर्पण भगवान के प्रति हो गया इनका। घटना ये जो तिरस्कार वाली थी, उसमें ये गुस्सा ये कर देते तब तो नुकसान हो जाता। गुस्सा बिल्कुल नहीं किया और तपस्या में जीवन बना लिया अपना। और गुरुदेव की कृपा तो सभी शिष्यों के ऊपर जैसी थी वैसी इनके ऊपर थी। गुरुदेव की कृपा में कमी नहीं थी। उन्होंने कहा बेटा सब भगवान के हैं, बराबर हैं सब, कोई छोटे बड़े नहीं होते। और मंत्र के अनुष्ठान रूपी तपस्या में लग गए। दीक्षा को जब 14 महीने हो चुके थे, सन 1986 के आसपास, मंत्र के अनुष्ठान में बैठे थे, अनायास समाधि लग गई इनको। और उसमें स्वयं को एक मैथिल राजकुमार के रूप में देखा, और देखा कि सीताराम जी मिथिला में हैं और उनका विवाह संपन्न हो चुका है। और देखा कि सीताराम जी के चरण सेवा करने उनके कक्ष में ये गए हुए हैं, जहाँ और कोई नहीं था। श्री राम जी उनको सुंदर पलंग पर ठीक उसी प्रकार लेटे दिखे जैसे वे क्षीर सागर में शेषनाग पर लेटते हैं।
और सिया जी भी उसी प्रकार बैठी थी जैसे चरण सेवा करने के लिए लक्ष्मी माता बैठती हैं। तो ऐसी अलौकिक झांकी का दर्शन प्राप्त हुआ इनको, और समाधि की अवस्था में इनको बड़े बड़े दिव्य अद्भुत दर्शन प्राप्त हुए। किशोरी जी के चरणों में प्रणाम किया। सिया जी को मन में आया कि ये ज्ञानदास जी मेरे छोटे भैया हैं, राम जी आपको अपना बना लें। आशीर्वाद दिया, ज्ञानदास जी को आशीर्वाद दिया जानकी जी ने कि राम जी आपको अपना भैया, अपना राम जी आपको अपना बना लें क्योंकि आप मेरे छोटे भैया हैं। तब राम जी ने, भगवान श्री राम ने इनकी ओर अपना वरद हस्त कमल बढ़ाया और ज्ञानदास जी का हाथ पकड़ लिया और अपनी ओर खींच करके ले आए और अपने सीने से चिपटा लिया, गले से लगा लिया। जैसे राम जी ने दिखला दिया कि कोई जाति का अहंकारी भले ना आपको गले से लगावे, लेकिन मैं आपको गले से लगा रहा हूं। उनका स्पर्श इतना मधुर, इतना आनंददायक था कि जिसका शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता भक्तों। भगवान श्री सीताराम जी की सुंदरता ऐसी अद्भुत थी कि देख देख करके प्रेम विभोर हो रहे थे ज्ञानदास जी। राम जी और मैथिल कुमार, अब ये मैथिल कुमार हो गए ना, जानकी मैया ने अपने भाई बना लिया इनको, तो मैथिल कुमार हो गए। तो राम जी गले से जब लगाए इनको, तो इनके प्रेम के आंसू झरझर गिरने लगे और भगवान राम भी इतना कृपा विभोर हुए कि उनके भी नेत्रों से अश्रु गिर गए और दोनों लोग एक दूसरे के आंसू पोंछने लगे। कितना आनंद प्राप्त हुआ उसका वर्णन संभव नहीं। राम जी ने आश्वासन दिया कि किसी संसारी जन से डरो नहीं, भजन करो, शरीर विसर्जन के बाद तुम हमारे पास ही आ जाओगे। ऐसा कहते हुए राम जी ज्ञानदास जी के आंसू अपने हाथ से पोंछने लगे और सिया जी दोनों लोगों की यह प्रेम भरी स्थिति देख करके मगन हो गई। ये जहां की बहुत देर तक रही, इसके बाद अदृश्य हुई। इस दुर्लभ दर्शन के बाद ज्ञानदास जी को अनुभवों, झांकियों का भरपूर सिलसिला चालू हो गया और इसीलिए जानकी माता के आदेश के अनुसार ये ग्रंथ लिखना शुरू कर दिए और लिखा श्री मैथिली माधुर्यामृतम। इसी दर्शन के बाद ध्रुव जी जैसी इनकी तपस्या फलीभूत हुई थी महाराज। और जानकी माता की भी कृपा होती है, उसका वर्णन मैं आगे आपको सुनाऊंगा। आज परम भाग्यशाली ज्ञानदास जी, जिनको जानकी मैया ने अपने भाई बना लिया और भगवान श्री राम जी ने गले लगा करके अतिशय आनंद प्रदान किया, अपने कर कमल के द्वारा इनकी आंसुओं को पोंछा, यहाँ तक बोल दिया प्रभु ने कृपा भरे हृदय से कि तुम्हारा जब ये मनुष्य शरीर छूटेगा तो तुम मेरे धाम में मेरे पास आ जाओगे। जानकी माता के आशीर्वाद से ग्रंथ लेखन का भी कार्य श्री मैथिली माधुर्यामृतम ग्रंथ लेखन का कार्य भी संपन्न हुआ। ऐसे परम भाग्यशाली ज्ञानदास जी को प्रणाम करके आज यहीं विराम दे रहा हूँ। आगे फिर इनका चरित्र आप श्रवण करेंगे। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।